सो गाइस, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी रील्स वीडियोस आ रही हैं जहाँ पर कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, एंटरटेनर्स, इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की रील डाल रहे हैं कि बेचारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही? सरकार उनको एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे रही है? हालांकि अब आज की डेट में तो जेपी नड्डा से इन लोगों की बात हो गई है, थोड़ा इन्होंने पत्र वगैरह दिया है, तो उसके बाद एक तरह से बातचीत तो हो गई है। लेकिन ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? सरकार ने इन लोगों को भाव क्यों नहीं दिया? देखो, एक प्रोटेस्ट ऋषिकेश में भी हो रहा था। वहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ वगैरह काटे जा रहे थे, उसके अगेंस्ट भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसको सरकार ने 10 दिन में ही सुन लिया। और यहाँ सीजेपी वाले 20-21 दिन से पड़े हुए हैं जंतर मंतर पे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो ऐसा क्यों? देखो, इसका सिंपल सीधा सा आंसर तो ये है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर वाला पूरा प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। इसमें जेन्युइन स्टेक होल्डर्स बहुत कम थे। सहानुभूति करने के लिए कुछ गलीबल लोग आ गए थे, लेकिन ओवरऑल जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको बस ये पता था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। और फिर वहाँ पे वो 12वीं का बच्चा पहुंचा हुआ है जिस पे पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ पे BA MA का भी बच्चा पहुंचा हुआ है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, वहाँ पे हर हर क्लासिफिकेशन का स्टूडेंट पहुंचा हुआ है। और वहाँ पर सिर्फ कुल मिलाकर एक रट लगाई हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन, जो कि मुझे लगता है कि एक टाइम पे अपने आप होने वाला था। और ये कॉकरोच जनता पार्टी धरने पर बैठी ताकि वो इस चीज़ का श्रेय ले सके, ताकि वो इस चीज़ का क्रेडिट ले सके। अब जहाँ तक मैंने बीजेपी गवर्नमेंट को देखा है, वो अपनी गलती सुधारने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो अपनी गलती मानने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप जैसे 20 दिन के अनशन पर बैठ गए, आप जो है पुलिस वालों से धक्का मुक्की कर रहे हो, वहाँ पर एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इतने सारे फॉल्ट्स नज़र आ गए हैं, अब हम यहाँ पे भी प्रेशर डालेंगे, तो फिर गवर्नमेंट डबल डबल प्रेशर में आ जाएगी और ये जो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने वाले थे, इस चीज़ का क्रेडिट हमें मिल जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में मोदी गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि वो किसी की प्रेशर में ना आए। वो चाहे एक बार को खुद हटा देते, लेकिन इस तरह के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं हटाने वाले, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट न्यू कि ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके पीछे पॉलिटिकल हैंड्स हैं, इसके पीछे जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे भी पॉलिटिकल हैंड्स थे। ऐसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे एक तरह से जितना भी इंडिया का डीप स्टेट था, जितना भी आपके पॉलिटिकल राइवल्स थे, उन सब का इसमें स्टेक था। और बीजेपी गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अब ये जितने भी ऑपोजिशन वाले लीडर्स हैं, उन्होंने ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करा, ये सारा प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट करा। उसके साथ साथ बहुत सारे राइट लीनिंग या फिर सेंटर अलाइंड जर्नलिस्ट हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी आकर इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार बैठकर बात क्यों नहीं कर सकती थी, सरकार ने ये नौबत आने ही क्यों दी। वेल, कोई भी सरकार किसी भी तरह के प्रेशर में आना पसंद नहीं करती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि कोई उन पर प्रेशर बनाए और उनको वो काम करने को मजबूर कर दे जो वो नहीं चाहते थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट आए, उन्हें प्लेटफॉर्म दे सीजेपी वालों को, तो वो एक तरह से सीजेपी वालों की इंपॉर्टेंस बढ़ाता। ऐसे ही एक आंदोलन 2011-12 में भी हुआ था, जब रामदेव यहाँ पर अनशन करने के लिए बैठे थे रामलीला मैदान में। उस टाइम पे जो पीएम थे हमारे मनमोहन सिंह, उस टाइम पे राहुल गांधी, उस टाइम पे जो चिदम्बरम थे, उस टाइम पे इन सभी ने ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि आप सरकार को हॉस्टेज नहीं बना सकते इस तरह से। सरकार की एक मशीनरी है, सरकार का एक रूटीन है जिस रूटीन में वो काम करती है। उस अपने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़कर जो धरना पे बैठे हुआ आदमी है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा होगा तो एक तरह से धरना देना ही एक ट्रेंड बन जाएगा। तो सरकार इसको यू नो लीस्ट इम्पोर्टेंस देना चाहती है, कोई भी सरकार हो। और जैसा कि आपको याद है, रामदेव के जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें किस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने घुसकर वहां पर लाठीचार्ज कर दी थी सोते हुए लोगों पर, जहां से रामदेव को जान बचाकर भागना पड़ा था। हालांकि इस तरह की चीज इस बार नहीं हुई थी। इस बार जो भी थोड़ी बहुत लाठीचार्ज हुई है वो रिएक्शनरी हुई है पुलिस की तरफ से। जो भी वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे वो वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं, वहाँ पे संसद की तरफ जा रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, तो फिर उसके रिटेलिएशन में
सिर्फ कंटेन करने के लिए जितना जितना रिक्वायरमेंट था उतना करा गया था। लेकिन उसके बावजूद जैसे लेफ्टिस्ट की आदत होती है कि प्रोपेगेंडा में तो माहिर होते हैं, तो फिर एक एक माइक्रो चीज़ को पकड़कर उनकी वीडियो बनाना, उनको शेयर करना, दिखा रहे हैं कि कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची है, बेचारे, मतलब अगेन आई एम जस्ट सिक ऑफ दिस नैरेटिव, जो नैरेटिव पैडल करा जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये सारे शायर बाहर निकल कर आ गए हैं, अपनी घटिया शायरी का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सारे कॉमेडियंस बाहर आ गए हैं अपना असली रंग दिखाने के लिए। सारे छिपे हुए वामपंथी, सारे छिपे हुए एनार्किस्ट, सारे छिपे हुए वेस्टर्न सोसाइटी के ब्रेन वॉश्ड पिट्ठू, ये सब बाहर आ गए हैं और इस तरह के स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत माइक्रो लेवल पर कोई चीज़ हो रही है, उस चीज़ को मेन इशू बना दिया गया है। भाई मेन इशू ये नहीं था कि पुलिस जब एक्शन ले रही है तो फिर चलते हुए आदमी को टंगड़ी, एक वीडियो आई थी उसमें टंगड़ी दे दी भागते हुए प्रोटेस्टर को। ठीक है, अब उस इंडिविजुअल पुलिस वाले को हम कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत थी, लेकिन टू बी फेयर आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, आप उस पुलिस वाले की जगह नहीं हैं। आपने गालियाँ नहीं खाई उन सीजेपी के प्रोटेस्टर्स से, आपने उनका दुस्साहस नहीं सहा, आपने उनकी बदतमीजी नहीं सही, आपने जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया हुआ था बदतमीजी कर करके, पुलिस वालों से बदतमीजी करना, उनके फेस पर आना, उल्टी सीधी बकवास करना, ट्रस्ट मी इतनी फ्रीडम या इतना लॉन्ग रोप कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं देती, और नहीं दिया था। मतलब सोते हुए लोगों पर लाठीचार्ज करी थी, यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं, उनके सामने आ रहे हैं, तो फिर हिडन एंगर इस तरह की चीज़ों से निकल जाता है। ये आर्म्ड फोर्सेस भी लोग हैं, हो सकता है उन्हें डायरेक्शंस मिले हों कि आप बिल्कुल भी यू नो बहुत रिस्ट्रेंट में रहो और बिल्कुल जब नेसेसरी हो तभी कुछ एक्शन लो, लेकिन कभी कभार इस तरह के स्लिप अप्स हो जाते हैं। लेकिन नैरेटिव इस चीज़ पे बना दिया जाता है कि ह्यूमैनिटी नहीं है आर्म्ड फोर्सेस में। सेम नैरेटिव जो कश्मीर के टाइम पे पैडल करा जाता था, जब वहाँ के प्रोटेस्टर्स, वहाँ के टेररिस्ट लीनिंग लोग वहाँ पे पत्थरबाजी करते थे, और वहाँ पे आर्मी अगर कुछ भी एक्शन करती थी तो फिर उसको ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करा जाता था कि देखो आर्म्ड फोर्सेस में ह्यूमैनिटी नहीं है। जैसे कश्मीर में भी एलिगेशंस आते थे कि ये आर्मी जो है यहाँ की बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करती है, उनका रेप करती है, इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही इस प्रोटेस्ट में भी नज़र आ रहा है कि लोग कह रहे हैं भाई लड़कियां आ रही हैं हमारे साथ, हमको ऐसे छेड़ा, हमको ऐसे हाथ लगाया, और एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिसकर्मी सबको हटा रहा था तो एक लड़की वहां से निकली और उसने उसने डंडा उनकी तरफ कर दिया। अब बनाया जा रहा है कि वो प्राइवेट पार्ट्स में घुसा दिया डंडा, प्राइवेट पार्ट्स में डंडा घुसा दिया। भाई वो लड़की सीधे भाग रही है, उसकी लोअर बैक पे डंडा मारा है। लोअर बैक पे किसी का प्राइवेट पार्ट होता है क्या? आई मीन अगेन जस्ट ये माइक्रो लेवल पे चीज़ों को, और जब इंसान ऑन ड्यूटी होता है, जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनका दिमाग इतना क्लियर नहीं होता जितना आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो अपना एसी चलाकर एक एक वीडियो को खंगाल रहे हो और फिर उसमें देख रहे हो हाँ भाई ये गलती थी। जैसे क्रिकेट में होता है स्लो मोशन रिप्ले में, तो हर कोई बता सकता है कि यार ये बॉल ऐसे आ रही थी तो इसको आराम से इस तरह से करना चाहिए था कट। देखो उसके बैट और पैड में कितना बड़ा गैप है, बॉल वहां से निकल कर विकेट्स में लग गई। तो ये स्लो मोशन में ये सब चीज़ें देखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी हो, वहाँ पर इतना सारा केओस है, लोग वायलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स क्या क्या फेस कर रहे हैं, यू डू नॉट नो। तो वहाँ पे माइक्रो चीज़ों को पकड़ पकड़ के वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक इंसिडेंट्स को हाईलाइट करा जा रहा है, ओवर हाइप करा जा रहा है, और एक नैरेटिव दिया जा रहा है। सो ओवरऑल ये पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट एक अनार्किकल प्रोटेस्ट था, और बीजेपी गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती थी, इसीलिए उन्होंने इनको भाव नहीं दिया। और जिस तरह से लोग गलीबल होते जा रहे हैं, जिस तरह से लोग बहते जा रहे हैं, कॉमन लोग, इंस्टाग्राम पे आप देखो हर हर आदमी इस तरह की स्टोरीज डाले बैठा है विदाउट रियली नोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। नीट के लिए एग्ज़ाम हो रहा था, नीट के रीटेस्ट हो गए हैं, जिनको क्लियर करनी थी उनके क्लियर हो गई है, जिनके नहीं मार्क्स आने थे वो नहीं आए। यहाँ तक कि सरकार ने 13 लोगों को जेल में भी डाल दिया है पेपर लीक के मामले में। आई मीन व्हाट अदर एक्शन डू यू वांट? कोई अगर फॉल्ट होता है तो सिस्टम को फिक्स करा जाता है, ऐसा थोड़ा कि सिस्टम आप रिज़ाइन कर दो, आपको क्या पता कि अगला आदमी कैपेबल होगा या नहीं होगा। और एज आई सेड मोदी गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन
करवा ही देती, उनको हटा ही देती, अगर ये लोग क्रेडिट लेने के लिए ना कूदते तो. So that is why Modi government did not listen to this cockroach Janata party.